सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 की लास्ट डेट है सर 31 जुलाई 2022 सर। 31 जुलाई 2022 से पहले आप अपनी ITR जो है वो फाइल कर लीजिए, अदरवाइज आपको लेट फीस यहाँ पर लगनी स्टार्ट हो जाएगी सर। तो आइए समझते हैं क्या है स्लैब रेट। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रेट जानना जरूरी है, जो बजट 2022 के अंदर यहाँ पर दी गई है सर। तो बजट 2022 के अंदर वैसे तो कोई चेंज नहीं है, बट आपको स्लैब लिमिट ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। तो आइए आ जाते हैं स्लैब रेट देख लेते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल के लिए। तो आ जाते हैं इंडिविजुअल और HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन लोगों के लिए स्लैब रेट क्या रहने वाली है। ये 5 लोग हैं जिन लोगों के लिए सेम यहाँ पर स्लैब रेट लेने वाली है, जिन को यहाँ पर हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे इनकी स्लैब रेट कैलकुलेट की जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पर अगर आपकी टोटल इनकम, अगर आप एक इंडिविजुअल है, आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर टैक्स रेट होने वाली है निल सर। और फिर अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर है तो आपको 5% टैक्स चार्ज लगेगा। एंड उसके बाद 5 लाख से 10 लाख है तो उस केस में आपको 12,500, यहाँ पर 12,500 का आपका 5% लग जाएगा सर, प्लस 20% यहाँ पर आपका टैक्स चार्ज लगेगा 5 से 10 लाख के अंदर। उसी के साथ आपकी 10 लाख से ऊपर हुई तो आपको 30% का टैक्स रेट लगने वाला है। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल अगर हम मान के चले कि आपकी इनकम 3 लाख रुपये है सर, आपकी इनकम 3 लाख रुपये, आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अप टू 2.5 लाख तक सर आपका यहाँ पर रहने वाला है निल। 2.5 लाख से 5 लाख मैंने अभी आपको बताया आपका कितना रेट रहेगा सर, 5% टैक्स रेट रहेगा। फिलहाल आपकी 3 लाख की है यानी 50,000 सर, 50,000 पे आपको लगने वाला है 5%। ऐसे आपको कैलकुलेट कर लेना, यानी 2500 आपका यहाँ पर टैक्स बनकर आ जाएगा सर। लेकिन ध्यान रखिएगा रिबेट यहाँ पर हम आपको दे देंगे सर 87A का, जो आपको कहता है आपके 5 लाख की इनकम तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। तो यहां पर इस केस में आपका 2,500 पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा सर, कोई टैक्स नहीं लगने वाला। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपकी इनकम यहां पर 7 लाख है सर तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो अप टू 2.5 लाख तक आपको यहां पर रहने वाला है सर निल टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको यहां पर जो है 5% चार्ज होगा, यानी 12,500 मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 लाख पर यहां पर जो है 20% लगेगा टैक्स रेट। 5 से 10 के अंदर है, ये 5 के 10 के अंदर स्लैब है, 5 के 10 आपको पता ही है 20% यहां पर टैक्स चार्ज होगा। तो 2 लाख पर 20% यानी यहां पर आपके हो जाएगा सर 2 लाख पर आपको यहां पर 20% देना है सर, तो 40,000 आपका यहां पर टैक्स हो जाएगा। तो टोटल आपका टैक्स हो जाएगा यहां पर 52,500 का टैक्स हो जाएगा सर। तो इस हिसाब से आपको जो है यहां पर अपना टैक्स जो है कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, ध्यान रख लीजिएगा आपको क्या क्या टैक्स रेट लगने वाली है सर। 2.5 लाख तक आपकी निल रहेगी, 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स रेट नहीं लगने वाली। 2.5 से 5 आपको 5% का टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख आपको 20% का टैक्स देना है, और 10 लाख के ऊपर आपको 30% का टैक्स रेट लगेगा सर। ये तो बात हो गई रेगुलर टैक्स पेयर की। अब बात कर लेते हैं जिनकी जो सीनियर सिटीजन है सर। सीनियर सिटीजन वालों के लिए जिनकी एज 60 साल है और उससे ज़्यादा है बट 80 साल से कम है, 60 से लेकर 80 के बीच में जो है वो सीनियर सिटीजन है, उन लोगों के लिए टैक्स रेट क्या रहने वाली है सर। वहाँ पर हमने रेगुलर के लिए 2.5 लाख बताई थी, सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर 3 लाख रहेगी स्टार्टिंग। 3 लाख तक आपके लिए निल रहेगा 0% टैक्स। फिर 3 लाख से 5 लाख तक आपको यहाँ पर देना है 5% का टैक्स। उसके बाद आपको 5 लाख से 10 लाख तक आपको यहाँ पर देना है सर 20% का टैक्स। एंड यहाँ पर 10 लाख से ऊपर आपकी गई अगर इनकम तो यहाँ पर आपको 30% का टैक्स लग जाएगा सर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 से 5 आपको 5%, 5 से 10 आपको 20%, 10 लाख से ऊपर गया तो 30%। ये है सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से लेकर 80 साल की है। अब बात कर लेते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की। सुपर सीनियर सिटीजन की जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है,
इन लोगों के लिए 5 लाख तक छूट है, 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। फिर 5 लाख से 10 लाख तक आपको यहाँ पर देना है सर 20% का टैक्स। उसके बाद 10 लाख से ऊपर गई आपकी इनकम तो उस केस में आपको 30% का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है सर, 5 लाख की है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रेट की, न्यू स्लैब रेट की। न्यू स्लैब रेट जो यहाँ पर आपको दी गई है इनकम टैक्स के अंदर, हमने अभी बात करी थी वो ओल्ड रेट थी। अब आ जाते हैं बात करते हैं न्यू स्लैब की, जो बात करता है सेक्शन 115 BAC। ये सिर्फ है इंडिविजुअल और HUF के लिए। इसमें कोई भी डिडक्शन या एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, ना ही सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ना ही हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही चैप्टर 6A के कोई भी डिडक्शन आपको मिलेंगे अदर देन 80CCD और सेक्शन 80JJA। इसके लिए क्या स्लैब रेट रहेगी, तो 2.5 लाख तक आपकी रहने वाली है सर नील। फिर 2.5 से आपको हर बार आपको 2.5 लाख बढ़ा देना है सर, तो 2.5 लाख से यहां पर 5 लाख तक आपकी रहने वाली है सर 5%। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपकी रहने वाली है 5%। फिर 5 से 7.5 रहने वाली है आपकी 10%। 7.5 से आपकी 10 लाख तक रहने वाली है 15%। फिर 10 लाख से 12.5 लाख आपकी रहने वाली है 20%। और 12.5 से 15 लाख तक आपकी रहने वाली है सर यहाँ पर 25%। और 15 के ऊपर जाते ही यहाँ पर 30% रहने वाली है। हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर अगर आपकी 30 लाख से ज़्यादा जा रही है तो आपको ओल्ड स्लैब रेट ही लेनी है, न्यू में नहीं जाना है। और आपकी ये फर्स्ट थर्ड वाली है उसमें भी आपको ओल्ड में ही जाना है, लेकिन जो 7.5 से लेके 12.5 तक है उसमें आप न्यू में जा सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा उसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं फर्म की। क्या है फर्म की टैक्स रेट। पार्टनरशिप फर्म हो गई, LLP हो गया, उन लोगों के लिए क्या टैक्स रहने वाली है सर, फ्लैट रेट 30% रहने वाली है। आपकी 1 रुपये की भी इनकम हुई तो आपको यहाँ पर 30% टैक्स देना है सर। तो 10,000 पे आपको यहाँ पर टैक्स देना होगा, 30% भी दे लग जाएगा सर। कोई स्लैब रेट लिमिट नहीं है, यहाँ पर फ्लैट रेट है 30%। लोकल अथॉरिटी की भी सेम 30% है फ्लैट रेट। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर लेते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की 10,000 तक आपकी रहने वाली है सर 10% की टैक्स रेट। 10,000 से 20,000 आपको यहाँ पर 20% लग जाएगा, और 20,000 से ज़्यादा अगर आपका एक्सीड हुआ तो यहाँ पर आपको जो है 30% टैक्स रेट लग जाएगा सर। ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। बात कर लेते हैं कंपनी के लिए। डोमेस्टिक कंपनी के लिए यहाँ पर जो है अगर आपका टर्नओवर पिछले साल प्रीवियस ईयर 19-20 से यहाँ पर 400 करोड़ से कम है तो आपको 25% यहाँ पर इनकम टैक्स देना, अदरवाइज आपको 30% लगेगा सर। उसी के साथ यहाँ पर जो है डोमेस्टिक कंपनी के लिए, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी यानी फॉरेन कंपनी के लिए यहाँ पर जो है टैक्स रेट रहने वाली है 50% और 40%। अदर केसेस में 40% है, रॉयल्टी और FTS है उस केस में यहाँ पर आपको 50% टैक्स रेट लगने वाला है। आइए बात कर लेते हैं स्पेशल टैक्स रेट की। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाते हैं, अगर यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अदर देन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड बिजनेस ट्रस्ट है जिसमें आपने STT पेड किया है, अगर STT पेड किया है तो 10% है। 1 लाख के ऊपर जाएगी आपकी इनकम तो 1 लाख से ज्यादा जाने पे आपको 10% की टैक्स रेट लगेगी, बट इनके अलावा जो है वो 20% टैक्स रेट लगने वाला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। अगर आपने लैंड और बिल्डिंग बेची है, लैंड और बिल्डिंग सेल आउट करी है तो आपको 20% टैक्स रेट लगने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो आपको 15% लगेगा, चाहे आपका इक्विटी हो, इक्विटी ओरिएंटेड हो, बिजनेस ट्रस्ट हो, आपने STT पेड किया है तो आपको 15% यहाँ पर टैक्स रेट लगने वाला है, कंसेशनल रेट लगने वाला है। बात कर लेते हैं विनिंग की। अगर आप क्रॉसवर्ड पजल खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, रेस खेलते हैं, हॉर्स रेसेस खेलते हैं, कार्ड गेम खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 30% का विनिंग में टैक्स रेट लग जाएगा सर। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर आपकी कोई अनएक्सप्लेन मनी है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, सेक्शन 68, 69, 69A, इस केस में आपको 60% यहाँ पर टैक्स रेट लगने वाला है सर। कोई भी डिडक्शन यहाँ पर एग्जम्पशन या स्लैब रेट का यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सरचार्ज आपको एडिशनल 25% लग जाएगा, यानी इफेक्टिव रेट आपकी यहाँ पर होकर आएगी 78% सर। 60% प्लस 25% प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो यहाँ पर आपकी निकल के आ जाएगी सर 78% इफेक्टिव रेट सर।
आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सरचार्ज की। सरचार्ज कितना लगने वाला है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए? तो आपके लिए 10% लगने वाला है 50 लाख तक सर। 50 लाख से 1 करोड़ के अंदर अगर आपकी इनकम है तो 10% आपको यहाँ पर लगने वाला है। 1 करोड़ से 2 करोड़ की है इनकम तो 15% लगने वाला है, और 2 करोड़ से 5 करोड़ की है तो 25% यहाँ पर सरचार्ज लगने वाला है सर। उसी के साथ अगर आपकी अदर इनकम जो है 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो यहाँ पर आपको 37 का सरचार्ज लगने वाला है, 37% का सरचार्ज लगने वाला है, ये ध्यान में रख लीजिएगा सर। एजुकेशन सेस हमने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। फर्म की बात कर लेते हैं, फर्म के लिए क्या सरचार्ज रहेगा सर? फर्म के लिए रहेगा अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% का सरचार्ज लगने वाला है, ध्यान में रख लीजिएगा। 1 करोड़ से अगर ज्यादा होगा आपका तो 12% सीधे सीधे यहां पर सरचार्ज आपको लग जाएगा फर्म के केस के अंदर। नाउ डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं, डोमेस्टिक कंपनी की बात कर लेते हैं। तो डोमेस्टिक कंपनी अगर आपकी है तो उस केस में क्या सरचार्ज रहेगा? 10% यहां पर आपका सरचार्ज रहेगा सर, कोई मार्जिनल रिलीफ यहां पे नहीं मिलेगी। अगर आपका टर्नओवर जो है, इनकम जो है 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के अंदर है तो उस केस में यहां पर आपको 7% सरचार्ज देना है सर। 7% यहां पर आपका सरचार्ज जो है लग जाएगा अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है। और अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पर उस केस में 12% सरचार्ज लगेगा सर। 10 करोड़ से ज्यादा डोमेस्टिक कंपनी के लिए तो 12% सरचार्ज लगेगा, और 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो यहां पर 7% का सरचार्ज यहां पर लगने वाला है सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं फॉरेन कंपनी के लिए क्या सरचार्ज रहेगा सर। 1 करोड़ से यहां पर 10 करोड़ के बीच में है तो यहां पर आपको 2% सरचार्ज लगेगा, और 10 करोड़ से एक्सीड चला गया तो इस केस में आपको यहां पर 5% का सरचार्ज लगेगा। तो 2% सरचार्ज है फॉरेन कंपनी के लिए और 5% सरचार्ज है दिया गया है। बात कर लेते हैं 87A रिबेट की। अगर आप एक इंडिविजुअल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, आपको 87A का यहाँ पर रिबेट मिलेगा 12,500 तक का। तो यहाँ पर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। आप सिर्फ 5% की टैक्स ब्रैकेट में अगर आते हैं तो 87A का रिबेट ले लेंगे। 12,500 मैक्सिमम आप यहाँ पर टैक्स रेट ले सकते हैं। अगर आपका टैक्स 10,000 हुआ तो आप 10,000 तक टैक्स फ्री रहेंगे 5 लाख तक सर। 5 लाख से ऊपर बढ़ा तो आपके लिए स्लैब लिमिट 2.5 लाख की हो जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर 4% आपको लगना है, ये टैक्स पे लगेगा। आपके टैक्स हो गया या एडिशनल टैक्स हो गया, जैसे कि सरचार्ज हो गया, उस पर आपको 4% देना रहेगा सर। तो ये पूरी इनकम टैक्स रेट की हमने यहाँ पर आपको जानकारी दे दी है। तो होप सो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ये टैक्स रेट जरूर चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए हमने यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रेट, सरचार्ज, एजुकेशन सेस सभी यहाँ पर जो है बता दिए इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।